मोदी सरकार ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इन 10 सालों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए मैंने एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में मैंने यूपी गवर्नमेंट के 10 साल और एनडीए गवर्नमेंट के 10 साल के आधार पर तैयार किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में मैंने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के पैरामीटर्स जैसे कि इकोनॉमिकली, सोशली और ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर को शामिल किया है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट यूपी गवर्नमेंट के कार्यकाल जिसमें 2004 से लेकर 2014 के बीच में औसतन 6.8% रहा था, जिसमें 2008 और 2009 के बीच में ग्लोबल रिसेशन के बावजूद भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। एनडीए के कार्यकाल जिसमें 2014 से लेकर 2024 के बीच में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट औसतन 5.9% रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट जिसमें डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट पर गहरा प्रभाव रहा है। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की गलत नीतियों के कारण साल दर जीडीपी का ग्रोथ रेट कम होता चला गया है और कोविड-19 पेंडेमिक के समय 2020-21 में यह माइनस के 5.88% पर भी चला गया है। मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगे हैं कि जो डेटा को जारी किया गया है, इस डेटा को मैनिपुलेट करके जारी किया गया है। यूपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जिसके कारण सरकार को बाहर होना पड़ा था। यूपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल हुआ करती थी, जो कि 2020 तक आते आते $35 प्रति बैरल हो गई है। क्रूड ऑयल सस्ता होने के कारण सरकार इस रेवेन्यू को सोशल वेलफेयर में खर्च कर सकती थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। 2014 में एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹410 हुआ करती थी, जो कि आज औसतन ₹1103 है। पेट्रोल की कीमत औसतन ₹72 प्रति लीटर हुआ करती थी, जो कि आज ₹106 प्रति लीटर है। डीजल की कीमत औसतन ₹55 प्रति लीटर हुआ करती थी, जो कि आज औसतन ₹90 प्रति लीटर है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में 6.1% पहुंच गया है, जो कि 45 वर्षों में सबसे अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा किए गए सर्वे में लगातार बेरोजगारी की दर सरकार के द्वारा किए गए सर्वे की तुलना में अधिक पाई गई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एजुकेटेड यूथ का रेशियो 2000 में 35.2 से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गया है। मोदी सरकार ने एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे 2017 से लेबर ब्यूरो क्वार्टरली सर्वे 2018 से बंद कर दिया गया है। सेंट्रल रिक्रूटमेंट मोदी सरकार के द्वारा लास्ट 5 ईयर में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सेक्टर में वैकेंसी फिल करना बहुत कम हो गया है। बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि एजुकेशन पर खर्च जीडीपी का 6% तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच में हर साल एजुकेशन के लिए जीडीपी का औसतन केवल 0.44% ही खर्च किया है। यूपी गवर्नमेंट के कार्यकाल 2004 से 2014 के बीच में एजुकेशन पर खर्च औसतन जीडीपी का 0.6% ही खर्च किया गया था। ऐसा कहते हैं कि अपने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा देने में देश की सफलता का प्रमुख संकेत माना जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अनुसार यह रिकमेंड किया गया था कि सरकार को पब्लिक हेल्थ पर जीडीपी का 2.5% खर्च करना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा हेल्थ मिनिस्ट्री को 1.9% ही एलोकेटेड किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में हेल्थ पर खर्च अपनी जेब से घाना, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में अधिक खर्च किया जाता है। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 193 कंट्री में 134 पाई गई है, जो कि अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भी पीछे चला गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट के इस इंडेक्स में एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम को रखा जाता है। एक ग्राफ के अनुसार 1990 से लेकर 2017 तक एचडीआई का स्कोर लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन 2016 के बाद से लगभग स्टेबल एवं नीचे चला गया है। 2022 के ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 67.7 ईयर हो गई है। स्कूली शिक्षा के एक्सपेक्टेड ईयर 12.6 और स्कूली शिक्षा के एवरेज ईयर 6.57 हो गए हैं और पर कैपिटा इनकम $6,951 हो गई है। यूएनडीपी के जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 0.437 स्कोर के साथ में 108 भी है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में 3 डायमेंशन को रखा जाता है, जिसमें वुमेन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वुमेन का एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। पिछले 10 सालों में जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2014 में यह रैंक 127 हुआ करती थी, जो कि अब 108 हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक
125 देशों में 111वें नंबर पर हो गई है, जो कि अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी बुरी स्थिति में है। इंडिया ने 2000 से लेकर 2015 तक हंगर को खत्म करने में प्रगति की थी, लेकिन यह 2014 के बाद से लगभग रुक गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हंगर का स्कोर 0 से 100 के बीच में होता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है और 100 सबसे खराब होता है। 2000 में इंडिया का स्कोर 38.4 से 2015 में 29.2 तक हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 इंडिकेटर के आधार पर स्कोर तैयार किया जाता है, जिसमें अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बच्चों का कमजोर होना और बाल मृत्यु दर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रॉमिस किया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। 2021 के सिचुएशन सर्वे डेटा के अकॉर्डिंग कृषक परिवारों की एवरेज इनकम एनुअल 2015-16 में 96,730 रुपये थी, जो कि 2018-19 में 1,22,616 रुपये हो गई है। इससे मालूम होता है कि किसानों की आय में वार्षिक वृद्धि 2.8% की रही है और यूपीए फर्स्ट और सेकंड के कार्यकाल में किसानों की एनुअल इनकम 3% की वृद्धि से भी कम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर 2022 के बीच कृषि क्षेत्र में 1,474 किसानों ने सुसाइड किया था, जो कि 9 साल में प्रतिदिन 30 किसानों ने आत्महत्या की है। मनरेगा के लिए बजट 2014-15 में कुल बजट का 1.85% हुआ करता था, जो कि अब 2023-24 में मात्र 1.33% ही रह गया है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मोदी सरकार ने इस कानून में संशोधन करके मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से बाहर कर दिया गया है और उसकी जगह पर एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समिति से बाहर निकालकर चुनाव आयोग को अपने पक्ष में कर लिया है। 2014 में महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रति 1 लाख की आबादी पर 56.3 हुआ करता था, जो कि 2022 में बढ़कर 66.4 हो गया है। एनसीआरबी के डेटा 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख से अधिक अपराध हुए हैं, जिसमें हर 51 मिनट में एक अपराध होता है। एनसीआरबी के डेटा 2021 के अनुसार 2011 में दलितों के खिलाफ अपराध के 33,719 मामले थे और ये डेटा 2020 तक आते आते 50,291 हो गया है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार प्रति 1 लाख की पॉपुलेशन पर दलितों के खिलाफ अपराध की नेशनल एवरेज 25 है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में 60 से भी अधिक अपराध हुए हैं। 2021 में सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया था कि 2014 से 2021 के बीच में 122 छात्रों ने सुसाइड किया है, जो कि IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे।